तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं स्वाति नाम की लड़की को जो कि 2 अफ्रीकन्स के पीछे भाग रही होती है। स्वाति उन्हें पकड़ नहीं पाती। तभी वहां अर्जुन नाम का एक आदमी आता है और उसे पकड़ ले जाता है। अर्जुन मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट है, लेकिन फिलहाल वह सस्पेंडेड चल रहा है। कहानी पीछे जाती है और हमें बताया जाता है कि जहां जहां ट्रैवल होता है वहां तस्करी भी होती है। आपने बाहर से 500 के ऊपर कुछ भी खरीदा तो उस पे आपको ड्यूटी भरना होता है। तस्करी की सिंपल सी परिभाषा है किसी भी चीज को गैर कानूनी तरीके से देश के अंदर लाना। तस्करी करने वाले हर उस चीज की तस्करी करते हैं जिसमें मुनाफा होता है, लेकिन मुनाफा कमाने से पहले उन तस्करों को कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देना होता है। हमेशा की तरह आज भी कई तस्कर अलग अलग जगह से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। मिलन से शालिनी, अलाडेरा से वरुण, बैंकॉक से हेमा, अबाबा से स्वाति। वरुण लैपटॉप के अंदर सोना छुपा के ला रहा है। स्वाति पेट के अंदर नशीले पदार्थ के टेबलेट्स ला रही है। हेमा महंगी घड़ियां, शालिनी महंगे सामान ला रही है। एक आदमी एक कस्टम ऑफिसर पवार को खबर कर देता है। एक औरत घड़ियां तस्करी कर रही है। पकड़ लो, मैं भी हिस्सा लूंगा। प्लेन में हेमा की एक फैमिली से दोस्ती हो जाती है। आज से 2 दिन पहले पार्लियामेंट में विपक्ष ने तस्करी की वजह से जो हमारे देश को सालाना 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है उसके लिए सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया। मिनिस्टर कस्टम्स के हेड अविनाश को फटकार लगाते हैं कि तस्करी क्यों नहीं रुक रही। कहता है हमारे देश का कस्टम्स इंटेलिजेंस बजट बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से ऑफिसर्स तस्करी करने वालों के हाथों बिक जाते हैं। मंत्री कहते हैं मीडिया की नजर हम पर है और इलेक्शन सर पर है। आप ईमानदार ऑफिसर्स की लिस्ट बनाओ और उन सब की इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स पर पोस्टिंग करो। मुंबई एयरपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश की पोस्टिंग होती है। हमें देखने मिलता है कि स्वाति और शालिनी मुंबई में लैंड कर जाती हैं। कुछ ऑफिसर्स बिके हुए थे तो उनके जरिए ये दोनों आराम से बाहर निकल गई। खबर के हिसाब से ऑफिसर पवार हेमा को रोक लेता है। बैग चेक करने पर उसे कोई महंगी घड़ियां नहीं मिलती बल्कि बच्चों की घड़ियां मिलती हैं। मतलब खबरी ने उनका पोपट बना दिया। हेमा फिर जाती है उनसे मिलने जिनसे प्लेन में दोस्ती हुई थी। हेमा कीमती हीरे लेके आई थी जो कि उसने बच्चे की डोल में छुपा दिया था। स्वाति कार से जा रही थी कि तभी वही 2 अफ्रीकन्स उसे पकड़ लेते हैं। अफ्रीकन एक आदमी को कॉल करके कहता है कि स्वाति हमारे पास है, 25 लाख दो तो ही हम इसे छोड़ेंगे। जिसको फोन किया उसका नाम है रमेश। वो अपने दम से रघु को ये सिचुएशन हैंडल करने को कहता है। प्रकाश जाता है एयरपोर्ट के चीफ कमिश्नर से मिलने। ज्वाइनिंग कल की थी पर वो एक दिन पहले ही आ गया एयरपोर्ट देखने। प्रकाश उनसे कहता है तस्करी रोकने के लिए हमें ऑफिसर्स की ड्यूटी हर टाइम चेंज करनी होगी। सर कहता है तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे ऑफिसर्स भ्रष्ट हैं। इस बात को साबित करने के लिए प्रकाश एक लड़के को रोकता है। वो लड़का वरुण निकल जाता है। प्रकाश को उस पर शक हो गया था तो उसका बैग खुलवाया और फिर लैपटॉप और उसमें से निकला सोना। प्रकाश की सूझबूझ देख सर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहता है आप मुझे परमिशन दीजिए 30 नए ऑफिसर्स लाने की ताकि मैं एक नई टीम बना सकूं। सर कहते हैं मैं बिना वजह पहले से मौजूद ऑफिसर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिलहाल सिद्धार्थ सिंगापुर के फ्लाइट से आ रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल देख लेना। प्रोटोकॉल देखना मतलब कि वीआईपी पसंद को वीवीआईपी जैसा महसूस कराना। सिद्धार्थ एक नेता का इकलौता दामाद है तो प्रकाश को उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का काम मिला। प्रकाश जानता था कि दामाद जी का अच्छे से स्वागत ना करने पर क्या नतीजा होगा। सिद्धार्थ जब लैंड होता है तो उसे पिक करना कोई नहीं जाता। सर प्रकाश को कॉल पर कॉल किए जा रहे होते हैं पर वो उठाता नहीं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए प्रकाश नोटिस करता है कि सिद्धार्थ ने तो काफी महंगी घड़ी पहनी हुई है। प्रकाश को पहचान का पुलिस वाला दिखता है थापा नाम का। उससे पता चलता है कि अभी अभी किसी ने पवार को उल्लू बनाया है तो उसका दिमाग गर्म है। प्रकाश थापा के जरिए पवार तक खबर पहुंचा देता है कि एक आदमी घड़ी की तस्करी कर रहा है। पवार सिद्धार्थ को पकड़ के एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां कैमरे नहीं लगे थे। सिद्धार्थ अपना भौकाल जमाने में पड़ा था, अपने आप को बड़ा बता के तो पवार उसे तमाचा मार देता है। जब खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ कौन है तो पवार सहित कई ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही तो प्रकाश चाहता था। सर प्रकाश को हड़काते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। प्रकाश कहता मेरी ड्यूटी कल से थी तो मैं आज कहीं भी एक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए पहुंच ही नहीं पाया सिद्धार्थ तक और फिर यह कांड हो गया। ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो गया तो कुछ ऑफिसर्स की कमी हो गई। प्रकाश उन्हें 3 ऑफिसर्स का नाम देता है जो कि सस्पेंडेड चल रहे थे। कहता है इन्हें ड्यूटी पर वापस लाइए, बाकी टीम ये खुद बना लेंगे। उन तीनों ऑफिसर्स के नाम थे अर्जुन, रविंद्र और मिताली। ये तीनों ईमानदार ऑफिसर्स हैं, इसलिए इनके ऊपर बैठे घूसखोर आकाओं ने इनको सस्पेंड कर दिया ताकि घूसखोरी चलती रहे। अफ्रीकन्स ने स्वाति को बंदी बना के रखा था। तभी वहां रघु आ जाता है स्वाति को बचाने। स्वाति उन 2 अफ्रीकन्स के पीछे भागती है गुस्से में उनको पीटने।
उनको पकड़ नहीं पाती बल्कि खुद पकड़ी जाती है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन बताता है कि स्वाति जो नशीला पदार्थ ला रही थी उसकी टिप एक ऑफिसर ने दी और फिर उसने ये टिप उन 2 अफ्रीकन्स को दी। अर्जुन रमेश को फोन करता है, कहता है रमेश भाई लड़की चाहिए तो 50 लाख दो। रघु पैसे लेके आता है। तभी अर्जुन के पास ड्यूटी पर वापस आने का कॉल आ जाता है। अर्जुन कहता है अपने सेठ को बोल देना मैं ड्यूटी पे वापस आ गया हूँ। कल से उसका एक भी पोपट मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं मिताली को। मिताली चीजों के एक्सपर्ट है, मतलब कौन कौन सी महंगी चीजें तस्करी हो सकती हैं, उसे उन सभी चीजों की जानकारी है। वो डिवोर्सी है, लेकिन उसकी एक बेटी है। रविंद्र बहुत ईमानदार ऑफिसर है। उसके खानदान में हर कोई सरकारी ऑफिसर है और सब घूस लेते हैं पर वह नहीं लेता। उसके घर वाले ही उसे बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। रविंद्र को ड्यूटी फ्री शॉप में काम करने वाली मीनाक्षी से प्यार हो गया था। मीनाक्षी को भी रविंद्र पसंद आ गया था। दोनों में बातचीत हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई। रविंद्र बहुत सिंपल तरीके से रहता था। मीनाक्षी को लगता था कि वह तो डाउन टू अर्थ है इसलिए ऐसे रहता है, बाकी पैसा तो होगा ही काफी। लेकिन जब पता चला कि वह वाकई में सिर्फ अपनी सैलरी पर ही घर चलाता है अपना, तो उसने शादी वाले दिन ही उसे छोड़ दिया। अर्जुन ने जो पैसे लिए थे रमेश से वह कस्टम्स में जाके जमा करवा देता है। अब ये तीनों प्रकाश से मिलने जाते हैं। प्रकाश कहता है आपको जिसे पकड़ना है पकड़िए, मेरे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एयरपोर्ट से हो रही तस्करी को पूरी तरह से रोकना है। हमें चौधरी सिंडिकेट को खत्म करना है। चौधरी सिंडिकेट ऑपरेट करता है लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, बैंकॉक से। इस पूरे सिंडिकेट का लीडर है बड़ा चौधरी। वो मिलान में बैठकर सिंडिकेट को चलाता है। दरअसल 2 जुड़वा भाई थे, बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी। छोटा चौधरी गलत काम करके पैसे कमाता है और बड़े भाई को पढ़ाता है। छोटा चौधरी के काफी दुश्मन बन गए, तो एक दिन किसी ने उसे मार दिया। बदले की आग में बड़े चौधरी ने पढ़ाई लिखाई छोड़ पहले अपने भाई के कातिलों को मारा। फिर वह भी गलत काम पर लग गया और तस्करी करने लगा। काम करते करते उसे समझ आया कि कुछ कस्टम ऑफिसर्स खरीदे जा सकते हैं। उन्हें घूस दी और फिर अपना काम और बढ़ाया और फिर धीरे धीरे तस्करी का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया उसने। अन्ना, उसका भतीजा राहुल और एक और आदमी सुरेश, ये लोग मिडिल ईस्ट से इंडिया में सोने की तस्करी करते हैं। अन्ना से बड़े चौधरी को सोने का व्यापार समझ आया। अन्ना उसका अल्देरा का आला अफसर बन गया। कार्लोस जूनियर धोबिया से हमारे देश में नशीला पदार्थ भेजता है। हिंदुस्तान में इनके कुरियर्स के जरिए आए हुए माल को हैंडल करने की जिम्मेदारी रमेश की है। मिस्टर सैयद लंदन और इटली से महंगे बाइक्स और सामान को इंडिया भेजती हैं। ये सब बड़े चौधरी सिंडिकेट में काम करते हैं। बड़े चौधरी की फैमिली भी है, एक मॉडल लड़की जो कि कन्वर्ट होके इंडियन हो गई। 4 साल का एक बेटा भी है। आज से हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा कि हम हर तरह से चौधरी सिंडिकेट को खत्म करें। रविंद्र को मीनाक्षी दिखती है तो उससे 500 रुपए वसूल लेता है, जो कि शादी वाले दिन खर्च हो गए थे माला वगैरह लाने में। इन तीनों ने फिर अपनी टीम में और भी ईमानदार ऑफिसर्स शामिल किए और फिर लग गए काम पे। एयरपोर्ट में आने जाने वाले सभी पर नजर थी उनकी। मिताली को एक लड़की के बैग में डॉल्स दिखती हैं। वो डॉल्स कोई आम डॉल्स नहीं थी बल्कि कीमती डॉल्स थी, जिसकी ड्यूटी भरे बिना लड़की ले जा रही थी। लेकिन मिताली ने उसे धर लिया और फिर उसे ड्यूटी भरनी पड़ी। रविंद्र ने नोटिस किया कि प्रिया नाम के पैसेंजर ने पिछले 6 महीने से 12 ट्रिप ली हैं अल्देरा से मुंबई के लिए और 3 सालों में लंदन, पेरिस, अल्देरा हर जगह जा चुकी है। पहले अगर विदेश से इंडिया आके कहीं और भी लैंड करती है तो भी डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर मुंबई ही आती है। वो कई फ्लाइट पहले इंटरनेशनल होती हैं और फिर बाद में वही डोमेस्टिक बन जाती हैं। यानी तस्करी करने वाला फ्लाइट लेकर अल्टेरा से लखनऊ आया, उसने माल टॉयलेट में छुपा दिया, फिर वही प्लेन लखनऊ से मुंबई जाएगा तो दूसरा इंसान आकर टॉयलेट से माल निकाल लेता है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ज्यादा चेकिंग नहीं होती। रविंद्र के शातिर आंखों ने प्रिया का ये ट्रैवल पैटर्न पकड़ लिया था। अब एक दिन जब प्रिया मुंबई एयरपोर्ट आती है तो अर्जुन उसे रोक लेता है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कहानी 9 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिया का एक पायलट के साथ चक्का चल रहा है। प्रिया पायलट के लिए सोने की तस्करी करती है अपने बदन में उन्हें छुपाकर। एक दिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वह जानता था कि प्रिया किसके कहने पर यह सब कर रही है। प्रिया बताती है कि कैप्टन शुभम से मेरी शादी होने वाली है, हम घर खरीदने वाले हैं पर पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए ऐसा किया। अर्जुन कहता है शुभम पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तुम चौथे और हौस जैसे शादी का झांसा देकर शुभम ने ये काम करवाया है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम जो कर रही हो करती रहो। मैं शुभम को उनके हाथों पकड़ना चाहता हूँ। प्रिया को तो उससे बदला लेना ही था, तो वह अर्जुन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। मिलन में शुभम उससे मिलने आता है और उसे सोने के बिस्किट पकड़ाता है। जब ये लोग फ्लाइट से मुंबई आए तो अर्जुन ने शुभम को रोक लिया।
शुभम के बैग से सोने के बिस्किट निकले जो कि प्रिया ने चालाकी से उसके बैग में रख दिए थे जब वह मिलने आया था। प्रिया ने अर्जुन का साथ दिया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है अल्डेरा में सोना तस्करी करने का गिरोह चल रहा है, उसके अंदर घुसना है, क्या तुम ये करोगी? प्रिया प्यार में बही पड़ी थी तो इसके लिए भी हाँ कर देती है। अर्जुन बताता है तुम अन्ना के भतीजे राहुल के जरिए गिरोह के अंदर घुस सकती हो। राहुल अल्डेरा से मुंबई आता जाता रहता है, तो यार होस्टेस बनकर तुम उसको इम्प्रेस करोगी। प्रिया ने वही किया और फिर राहुल से उसकी दोस्ती हो गई। बातों बातों में उसने राहुल को एहसास कराया कि उसे तस्करी के बारे में बहुत पता है। मुंबई एयरपोर्ट में उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। राहुल ने एक दिन प्रिया को रोते हुए देखा। उसने बताया कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। राहुल ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया। उसे क्या ही पता था कि प्रिया उसी कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली है। वो प्रिया को ले गया अपने अड्डे पर और सुरेश और अन्ना से मिलवाया। उसे अपना काम में शामिल कर लिया। प्रिया चुपके से अर्जुन से मिलकर एक लिस्ट देती है। लिस्ट में उन ऑफिसर्स के नाम थे जो अन्ना के लिए काम करते हैं। वो बताती है कि सुरेश ने 2 नए तरीके निकाले हैं सोना तस्करी करने के। पहला है सूटकेस में अलग अलग जगह सोना छुपाना, दूसरा कि केमिकल प्रोसेस करके सोने को पाउडर में कन्वर्ट कर देना और फिर उन्हें जूस पाउडर के डब्बे में डाल देना, फिर यहाँ लाके सोने को फिर से बिस्किट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वह लोग उसी शिफ्ट में माल उतार रहे हैं जिस शिफ्ट में उनके ऑफिसर्स हैं। प्रकाश अर्जुन को बुलाकर कहता है विदेश से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनकी देखभाल करनी है तुम्हें और तुम्हारी टीम को। यहाँ कुछ प्लान था और तस्करों तक ये खबर पहुँचेगी कि तुम लोग कहीं और व्यस्त हो और एयरपोर्ट पर उनके ही लोग हैं, तो वह लोग अपना माल भारी मात्रा में तस्करी करेंगे। जो तस्कर माल ले यहाँ उतरेंगे तब ये लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। तो ये था प्लान प्रकाश का। पटेल नाम का ऑफिसर बड़े चौधरी के लिए काम करता है, तो अर्जुन उसके सामने यही सब बात करता है ताकि वह उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दे। पटेल एक्जैक्टली ऐसा ही करता है। चौधरी ने ये जानकारी अन्ना को दी। प्रिया ने भी सेम जानकारी दी थी कि ऐसा होने वाला है, तो अन्ना को उस पर भरोसा हो जाता है कि लड़की काम की है। सुरेश को प्रिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था और भारी मात्रा में सोना, नशीला पदार्थ और महंगी चीजों की तस्करी होने वाली थी। अर्जुन मिताली और रविंद्र से कहता है कि थोड़े दिन कुछ तस्करों को जाने दो ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। प्रिया अर्जुन को उन सभी फ्लैट पैसेंजर की जानकारी दे देती है जो तस्करी करने वाले थे। सुरेश को भरोसा नहीं था प्रिया पर, तो वह राहुल को जिम्मेदारी देता है प्रिया को अपने साथ रखने की। जब तक माल सेफली गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता, ये दोनों कार से जाहिर रहते हैं कि तभी पुलिस आकर इन दोनों को पकड़ लेती है। एक कार में प्रिया को बैठाती है और दूसरी में राहुल को। अर्जुन को डर था कि प्रिया के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए अल्डेरा के एक ऑफिसर गोविंद से कांटेक्ट करके प्रिया को राहुल से अलग करके उसे इंडिया के फ्लाइट पर बैठा दिया और राहुल को छोड़ दिया बंजर रेगिस्तान में। वहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो राहुल किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि वह कहाँ है और क्या हुआ है। अब वो दिन आ जाता है जब तस्करी होनी थी। अर्जुन की टीम चली गई। विदेश से आए लोगों की सेवा करने सारे घुसखोर ऑफिसर एक्टिव हो गए। अब इतना पता लगाने में पड़ा होता है कि राहुल को पुलिस कहाँ उठा ले गई। हमें देखने मिलता है कि स्वाति फिर से नशीला पदार्थ के तस्करे कर रही है। ठीक वैसे ही और भी कई लोग थे। कोई सोना लेके आ रहा था, तो कोई महंगी घड़ी, तो कोई महंगा सामान। अब सभी तस्करों की फ्लाइट मुंबई में लैंड होने वाली होती है। तभी अर्जुन अपनी टीम लेकर वापस आ जाता है। वह सभी को जानकारी देता है कि आज बहुत माल मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है और हमें सबको पकड़ना है। एक फ्लाइट बहुत पहले आ रही है, तो उसमें मौजूद तस्करों को निकल जाने देना है। उन्हें पकड़ा तो उन लोगों को पता चल जाएगा और बाकी सब बच जाएंगे, इसलिए उन्हें बाहर निकलने देना है, लेकिन उन पर नजर भी रखना है। ये काम वह पटेल को सौंपता है। अब पटेल जैसे ब्रेस्ट ऑफिसर्स कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें भी ईमानदारी दिखानी थी ताकि उनकी नौकरी बची रहे। पहली फ्लाइट से एक मुस्लिम फैमिली उतरती है जो कि तस्करी कर रही थी, तो पटेल उनके पीछे लग जाता है। वह फैमिली एक घर के अंदर चली जाती है और पूरी टीम बारी बारी हद तस्करी करने वालों को पकड़ना शुरू कर देती है। पटेल के पास 2 आदमी आते हैं और उसे अगवा करके लेकर चले जाते हैं। स्वाति फिर से अर्जुन के हत्थे चढ़ जाती है। 2 आदमी बाहर बैठे माल इकट्ठा कर रहे थे सभी तस्करों से, तो वह भी पकड़ लिए जाते हैं। जितने तस्कर थे सब पकड़े गए। सारा माल जब्त कर लिया गया। राहुल अभी भी रेगिस्तान में भटक रहा था। पटेल देखता है कि फैमिली जो सूटकेस लाई थी, उन सूटकेसेस में सोना छुपा हुआ था। रमेश पटेल से बात करता है कि तुम तो हमारे साइड थे, तो हमारे खिलाफ क्यों काम करने लगे। तभी वहां पुलिस फोर्स आ जाती है पटेल को बचाने। पटेल बिल्कुल भी पता नहीं चलने देता कि उसकी रमेश से बातचीत हो रही है। कस्टम्स का भी एक खुफिया विभाग होता है जिसे कॉइन्स कहते हैं, कस्टम्स ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगर विदेश में कोई बहुत सारा खर्चा करता है तो कॉइन उन लोगों पर नजर रखता है और सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया में बैठे कस्टम्स वालों को शेयर करता है।
गोविंद जिसने प्रिया को वहां से निकाला वह भी कॉइन ऑफिसर है जो कि अर्जुन का दोस्त है। फाइनली अन्ना को राहुल मिल जाता है। अर्जुन की टीम ने करीब 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। हर जगह उनका ही नाम हो रहा था। बड़े चौधरी को 1200 करोड़ का चुना लग गया। जो लड़के पकड़े गए थे उन्हें खूब पीटा जा रहा होता है ताकि वह मुंह खोले कि किसके लिए काम कर रहे हैं वह। चीफ प्रकाश को बैंकॉक भेज रहे होते हैं। फर्जी काम से अर्जुन प्रिया को अंडरग्राउंड कर देता है क्योंकि अब उसकी जान को पूरी तरह खतरा था। रविंद्र ने 3 कीमती वॉचेस पकड़ी थी जिसकी खबर उसके खबरी ने दी थी। उसका खबरी कौन है ये किसी को नहीं पता था। अर्जुन के पूछने पे भी नहीं बताता वो। दोनों लड़के खूब पीटे जा रहे थे तो एक लड़का वही जानकारी देता है जो उन्हें पहले से पता है कि बड़ा चौधरी माल भेजता है और रमेश माल को यहाँ हैंडल करता है। प्रकाश बैंकॉक में था। चीफ फोन करके कहते हैं कोई तुमसे मिलना चाहता है वहाँ, और प्रकाश को बता देता है कि रमेश का पता मिल गया है, हम उसे उठाने जा रहे हैं। प्रकाश से मिलने आता है बड़ा चौधरी। जो दूसरा लड़का था वह उस लड़के को मार देता है जिसने अपना मुंह खोला था। चौधरी चाहता था कि प्रकाश उसके साइड होकर उसकी मदद करे तस्करी करने में, बदले में उसे भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। यहाँ समझ आता है कि चीफ कमिश्नर भी चौधरी से मिला हुआ है, तभी तो उसने मीटिंग कराई इन दोनों की। प्रकाश चीफ को फोन करके अपना गुस्सा जाहिर करता है कि क्यों मिलवाया मुझे उससे। अर्जुन अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है रमेश के घर। अर्जुन घर की तलाशी लेने लगता है। एक नया ऑफिसर था कुलवीर, वह मंदिर चेक करने जाता है पर माँ रोक देती है कि मंदिर को तो छोड़ दो। थोड़ी देर बाद कुलवीर फिर चेक करने आता है तो उसे वहाँ एक खुफिया दरवाजा मिलता है। अर्जुन बाहर था तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। देखने मिलता है कि उस खुफिया दरवाजे के पीछे रमेश छुपा था जिसे कुलवीर ने गोली मार दी। जिस दूसरे लड़के ने पहले लड़के को मारा था वह कस्टम्स वालों पर ही इल्जाम लगा रहा होता है, किन लोगों ने मेरे साथी को मार डाला। प्रकाश वापस आ गया था। कुलवीर से पूछता है क्या हुआ था। कुलवीर कहता है जब मैं वहां पहुंचा तो रमेश ने मुझ पर बंदूक तान दी, चीना चपटी में गोली चली और वह मर गया। नन्ना चौधरी से कहता है कस्टम की टीम से 1-2 को निपटाना पड़ेगा, तब जाके यह उड़ना बंद करेंगे। बड़ा चौधरी अर्जुन को कॉल करके कहता है कल 2 पैसेंजर तुम्हारे एयरपोर्ट पे 25-25 किलो सोना लेकर उतरेंगे, तुम उन्हें रोकना मत बल्कि जाने देना। मिताली अपनी बच्ची के साथ घर जा रही होती है, तभी बाइक सवार आदमी बच्ची के मुंह पर तेजाब फेंक जाते हैं। रविंद्र के ऊपर भी गोलियां चल जाती हैं। बदमाशों ने ऐसा ही कोई लिक्विड फेंका था बच्ची पर डराने के लिए और रविंद्र को भी डराने के लिए उस पर गोलियां चलाई। टीम में जितने भी लोग थे सब पर ऐसा हमला हुआ उन्हें डराने के लिए। ये वार्निंग थी कि अगर अब काम में बाधा डाली तो हमले सच भी हो सकते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं सिवाय रविंद्र के। वो जिद पे अड़ा हुआ था कि वो उन 2 पैसेंजर्स को रोकेगा। तय होता है कि जो 2 पैसेंजर तस्करी करने वाले हैं उन्हें नहीं रोकेंगे। सबकी भलाई के लिए रविंद्र को भी यह बात माननी पड़ती है। वो 2 पैसेंजर्स आते हैं, दोनों हंस रहे होते हैं कस्टम्स वालों पर, आज कुछ नहीं कर पाएंगे। रविंद्र को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें पीट देता है। लोग वीडियो बना लेते हैं जो कि हर जगह वायरल हो जाती है। बड़े चौधरी का खुद का माल नहीं रहता था, वो उमार नाम के आदमी से माल लेता था और तस्करी करके इंडिया भेजता था। जो मुनाफा होता उसमें से उसका भी हिस्सा होता। तो अब उमार का आदमी चौधरी से कहता है कि उमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मीनाक्षी ने रविंद्र की बहादुरी देखी, उसे एहसास हुआ कि रविंद्र बहुत अच्छा इंसान है। उसने जो किया उसके साथ उसके लिए वह उससे माफी मांगती है। बड़ा चौधरी ने वीडियो में रविंद्र को देखा था, उसके लोगों को पीटते हुए वो उसकी आंखों में तड़ गया। वो रविंद्र को मरवा डालता है। अर्जुन को बहुत बुरा फील होता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा। रविंद्र के घर से 50 लाख कैश मिलता है। ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे वह भी घूसखोर था। अर्जुन नोटिस करता है कि कुलवीर किसी से छुप छुप कर कॉल पर बात कर रहा है। वो उसे ले जाता है पुलिस स्टेशन और पूछता है कितने मिले रमेश को मारने के। 2-4 थप्पड़ खाने के बाद कुलवीर बताता है कि उसे 1 करोड़ मिले चौधरी से, उसी ने बताई थी रमेश की लोकेशन। मैंने सोचा अपराधी को मारने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसीलिए मैंने ये कर दिया काम। और बड़ा चौधरी अर्जुन को फोन करके कहता प्रिया को जहाँ छुपा रखा है मेरे आदमी वहाँ पहुँच रहे हैं। अर्जुन भागते दौड़ते प्रिया के पास जाता है तो वह सही सलामत थी। अर्जुन कहता है हमें जगह बदलनी होगी। प्रिया कहती है अब मैं और नहीं भाग सकती। प्रकाश अर्जुन से पूछता है रविंद्र का खबरी कौन था। रविंद्र ने कभी बताया नहीं तो अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन के पास मीनाक्षी आती है, कहती है रविंद्र ने मुझे एक बार कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को एक नाम बता देना। तो प्रिटेंडेंट श्रीकांत सक्सेना बड़ा चौधरी जाता है उमार से मुलाकात करने। उमार का आदमी कहता है 500 किलो सोना दिया था आपको, सब तो पकड़ा गया, अब आप उमार साहब का पैसा कब चुकाओगे। चौधरी को तभी एक आदमी से खबर मिलती है कि प्रिया को तो उन घड़ियों के बारे में पता ही नहीं था जो रविंद्र ने पकड़ी थी।
मतलब उसके गिरोह में कोई और भी जासूस है जो कस्टम्स तक खबर पहुंचा रहा है। ये खबर देने वाला कोई और आदमी नहीं प्रकाश था। यहाँ पता चलता है कि प्रकाश कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है, हमेशा से भ्रष्ट था। वह बस इंतजार कर रहा था कि उसकी सही कीमत लगे। जब उसके चौधरी से मुलाकात हुई तो उसने उससे हाथ मिला लिया था और मुनाफे में 20% शेयर मानकर डील कर डाली। प्रकाश ने ही आइडिया दिया था रमेश को मारने का, ताकि टीम पर बात आए और टीम को निकालना पड़ जाए। फिर आराम से उसकी निगरानी में मुंबई एयरपोर्ट से माल का आवन जावन होता रहेगा। चौधरी उमार से कहता, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा, लेकिन इसके पहले आपको मुझे 2 टन माल और देना पड़ेगा। जैसे ही यह माल इंडिया में उतरेगा आपका सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। चौधरी अन्ना सुरेश और राहुल से आइडिया शेयर करने बोलता है कि कैसे पहुंचाना है इतना सारा माल, बताओ। हाल ही में अल्टेरा में इंडियन टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 40 विद्यार्थी मारे गए। सुरेश कहता है जिन ऑफिस में वो इंडिया जाएंगे उनमें सोना छुपाया जा सकता है। तय होता है कि ऐसा ही किया जाएगा। अर्जुन जाता है सुपरिटेंडेंट श्रीकांत से मिलने, जो कि बुजुर्ग आदमी है। वो कहते हैं आज से 12 साल पहले जब मुझे झूठे करप्शन केस से निकाला गया तो मेरा एक सोर्स अल्ट्रा सिंडिकेट में था। मेरा वह सोर्स आज भी एक्टिव है। उसी ने मुझे घड़ियों की जानकारी दी थी और मैंने वही जानकारी रविंद्र को दी। इनका सोर्स कोई और नहीं सुरेश ही था, जो कि जानकारी देता है कि 2 टन सोना उतरने वाला है मुंबई में कॉफिन के अंदर। 2012 में जब श्रीकांत मुंबई के एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे तब उन्होंने सुरेश को पकड़ा था सोने के तस्करी करते हुए। सुरेश ने रोते हुए बताया कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए ये सब कर रहा है। श्रीकांत ने उसे छोड़ने को कहा, पर एक शर्त पर, यही कि वो उसका इन्फॉर्मर बन जाए। तो तब से सुरेश श्रीकांत के लिए काम कर रहा है। ये लोग जान गए थे कि सुरेश ही लूप होल है सिंडिकेट का, तो राहुल उसे बंदी बना लेता है। श्रीकांत अर्जुन को फोन करके कहता है मेरा सोर्स पकड़ा गया है, उसे वहां से कैसे भी करके निकालो। वडेरा में है और चौधरी भी है वहां। हमें देखने मिलता है कि प्रिया राहुल के पास पहुंच गई है। कॉफिनस लेकर कार्गो प्लेन मुंबई में लैंड होता है तो अर्जुन की टीम सारे कॉफिन चेक करती है, पर कुछ भी नहीं मिलता। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा होता कि जानकारी तो यही मिली थी, तो फिर सोना गया कहाँ। बड़े चौधरी को सुरेश पढ़ ही सकता था कि वही है लूप होल। उसने कॉफिन वाला प्लान चेंज कर दिया। सोना असल में फर्नीचर में छुपा के जा रहा था, मगर कस्टम्स को यही खबर मिली कि कॉफिन में जाएगा, तो इस तरह से चौधरी को पता चल गया कि लूप होल सुरेश है। प्रकाश पहुंच जाता है वेयर हाउस। फर्नीचर को सही सलामत पास करवाने चेकिंग एरिया से। प्रिया अब चौधरी के साइड हो गई थी। अर्जुन को तभी एक और कार्गो प्लेन दिखाई पड़ता है जो कि थोड़ी देर पहले ही लैंड हुआ था। अर्जुन भी भागते दौड़ते वेयर हाउस पहुंचता है। प्रिया सुरेश से पूछ रही होती है कि कौन है वह जिसको आप जानकारी देते थे। यहाँ हमें हिंट मिलता है कि वह बस नाटक कर रही है चौधरी के साइड होने का। अर्जुन को मिलता है प्रकाश, जो कि मना कर रहा होता है कि हम सामान को नहीं खोल सकते। अर्जुन उसकी नहीं सुनता और फर्नीचर खोल देता है जिसमें से निकलता है सोना ही सोना। ऐसा होते ही प्रकाश का भी भांडा फूट जाता है। उधर अल्टेरा की पुलिस चौधरी को चारों ओर से घेर लेती है। अलग अलग देश में उसके सिंडिकेट के और भी जितने लोग थे सबको पकड़ लिया जाता है। कस्टम्स ने हर देश के ऑफिसर से हेल्प ली और यह सब मुमकिन हो पाया। प्रिया को राहुल के पास अर्जुन ने ही भेजा था। उसे एक अंगूठी दी गई थी जिस पर ट्रैकर लगा था, उसके जरिए ही चौधरी के एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए। मिताली प्रकाश को खींचकर थप्पड़ मारती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन्होंने अपना दोस्त खो दिया। पूरे देश में फिर से कस्टम्स की वाहवाही हो रही होती है। इतनी बड़ी तस्करी रोकने में फिर से कामयाब हो गए वो। लोगों की तालियों की गूंज के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।